हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस का पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर कुछ मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। अभी भी हमें वेक्टर स्पेस के लिए काफ़ी कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए हैं। तो मैं सबसे पहले अभी वेक्टर स्पेस एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन और उसके अगले फर्दर प्रोसीड करने से पहले प्री रिक्विजिट के लिए कुछ चीज़ें जो आपको नेसेसरी हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मैं आपको 15 to 20 मिनट्स का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसके अंदर मैं एटलीस्ट उन प्री रिक्विजिट को यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर सकूँ। अगर आप लोगों को आता है वेल एंड गुड। अगर किसी कैंडिडेट ने उससे पहले उन प्री रिक्विजिट्स को नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा उनको गो थ्रू कर लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बाकी थोड़ा सा आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बुक आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप खन्ना भांबरी एक बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए, आप इसको भी देख सकते हो। सॉम सीरीज है, इसको आप देख सकते हो। आपके पास हाफमैन पुंजे है, इसको आप देख सकते हो। इन तीनों बुक से आपको काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट लीनियर अलजेब्रा के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्री रिक्विजिट बेसिकली जो हमारे पास हैं वो हम वेक्टर्स कंसीडर करते हैं एज वेल एज हम कुछ स्केलर्स कंसीडर करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, स्केलर्स जो मैंने वर्ड यूज किया है वो कुछ फील्ड से लेते हैं। तो एक वर्ड आ जाएगा फील्ड। कुछ वेक्टर्स में हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ टर्म्स हैं, ग्रुप हो गया, फील्ड हो गया। इन दो टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पहले। तो उनसे भी पहले हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले जस्ट से बाइनरी ऑपरेशन नंबर 1। बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों ने 10+2 लेवल पे सभी ने अप्रॉक्सीमेटली बाइनरी ऑपरेशन किया हुआ है। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मैं फिर भी इसको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन, जिस तरह से इसका नाम आप मेंशन कर रहे हैं उससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको कोई भी टू थिंग्स या टू एलिमेंट्स या दो चीज़ों के बीच में कुछ अप्लाई करना है और वो आपका बाइनरी होगा। बाइनरी का मतलब हो गया टू। ठीक है, तो आपको कुछ दो चीज़ें लेनी है, उनके ऊपर कुछ अप्लाई करना है, वो आपका बाइनरी कहलाएगा। सो मैं यहाँ पर वर्ड्स में पूरी डेफिनेशन ही मेंशन कर देता हूँ। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, ए binary operation on a set, say capital A, is a map. Map means function, ठीक है, from A cross A to capital A itself। ठीक, अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रहा। से जो इसका सिंबलाइजेशन है हम उसको मान लेते हैं कि से स्टार। स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोटेड बाई स्टार। डिनोटेड बाई से स्टार। अब देखिए कैसे आपने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर ही रखा है कि जो ए क्रॉस ए से आपको ए पर एक मैप है जो आपके पास डिफ़ाइन किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले एक मैप डिफ़ाइन कर लेते हैं, ए क्रॉस ए टू कैपिटल ए। ये थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझने में आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एलिमेंट इस वाले ये जो ए क्रॉस ए है इसके अंदर बेसिकली जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे भाई, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इस वाले ए से है, दूसरा एलिमेंट आपके इस क्रॉस के सेकेंड कंपोनेंट से है। हालांकि अगर जब हम बात करें तो दोनों एलिमेंट एक के ही हैं, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस ए है, तो इटसेल्फ एक के ही दोनों एलिमेंट हैं। तो इसलिए ये कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो आपने अभी बस पोजीशन मैटर करेंगी। आगे आप पोजीशंस को ज़रूर ये बोलेंगे कि ए कॉमा बी लिखा है या बी कॉमा ए लिखा है, ये ज़रूर मैटर करेंगे आगे हम जब कंटेंट देखेंगे। तो ए कॉमा वी, ठीक है, इसके लिए हमने एक सिंबलाइजेशन, ये जो एफ है, एफ की डेफिनेशन दे दी है कि स्टार है। ठीक है, ए स्टार वी। ठीक, तो ये ए स्टार वी हमारे पास एक न्यू एलिमेंट जनरेट हो गया है। अब ये एलिमेंट अगेन हमारे पास अगर इस ए के अंदर आता है, जो हमारे पास न्यू एलिमेंट जनरेट हुआ है ए स्टार वी से, अगर वो हमारे पास ए के अंदर आता है देन दिस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अगर नहीं हुआ तो आप इसको बाइनरी ऑपरेशन का नाम नहीं दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है मेन। और कुछ एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी। से हमने सेट जो ए की बात की थी, ए के लिए मैंने यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया है, ऑपरेशन मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया है, ठीक है, मेरे पास सेट हो गया एन, ऑपरेशन हो गया प्लस। हम कोई भी टू एलिमेंट्स टेक करते हैं, से मैंने यहाँ पर टेक कर लिया 1 फ्रॉम एन एंड अनदर एलिमेंट इज से 3, इन दोनों के बीच में हमने ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया, प्लस हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4। क्या ये 4 हमारा अगेन एन के अंदर है? अगर ये हमारे पास एन के अंदर है देन दिस प्लस इज बाइनरी, ओके। अगर ये नहीं है तो ये आपका ऑपरेशन बाइनरी नहीं होगा, और ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर, अभी मैं देखो आपको यहाँ विजुलाइज करने के लिए मैंने कोई 2 पर्टिकुलर नंबर्स लिए, ठीक। ऐसा नहीं कि 2 नंबर्स पे हो गया तो वो पूरा सेट के ऊपर एप्लीकेबल हो। हर एक नंबर, एन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ऑब्जर्वेशन से, आपकी प्रैक्टिस से आपको पता रहेगा कि कौन से ऑपरेशन से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कुछ आप डिस्प्रूव करने के लिए ज़रूर यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं अगर दूसरा अब काउंटर एग्जाम्पल की बात करूँ, सपोज मैंने ऑपरेशन ले लिया माइनस, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि इट इज़ बाइनरी और नॉट, चेक इट इज़ बाइनरी और नॉट, ओके। तो हम इसको अब चेक करते हैं, देखते हैं कोई भी 2 नंबर, हम सपोज इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं 1 - 3। हो सकता है कि जो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये बाइनरी बन जाए, फिर आप कोई ऐसे ज़रूर आपको सर्च करके लाना है कोई भी 2 नंबर जिनके बीच अगर वो फेल हो रहा है तो आप उसको डिस्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। प्रूव करना, इस जो इनफाइनाइट सेट्स के अंदर आप जो कंपोजिशंस ले रहे हैं, जो ऑपरेशंस ले रहे हैं, इनके अंदर प्रूफ नहीं कर सकते, इनके अंदर आप केवल ऑब्जर्वेशंस ही देख सकते हो। आपने नंबर सिस्टम आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से ही सीखा होगा, तो वो आपको यहाँ पर काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी जैसे मैंने 1 - 3 कर लिया और यहाँ पर देखा कि -2, अभी मेरे पास सेट नेचुरल नंबर ही है, मैं नेचुरल नंबर को ही देख रहा हूँ। क्या -2 नेचुरल नंबर होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है, तो ये आपके पास एन के अंदर नहीं आएगा। अब ये क्या हो गया? माइनस, इज नॉट ए बाइनरी, इज नॉट ए बाइनरी। हमें एक ही केवल सर्च करना है, कोई भी एक पेयर हमने अगर सर्च कर लिया और उस पर हमने डिस्प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो गया, हमने उसको डिस्प्रूव कर लिया, ठीक है, वो होल्ड नहीं होगा। लेकिन एक प्रूव करके हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट ऑल के लिए ट्रू होगा। तो ये हमारे पास माइनस बाइनरी नहीं होता है फॉर नेचुरल नंबर, बट प्लस इज अ बाइनरी फॉर नेचुरल नंबर। आप आर के ऊपर देख सकते हैं, आर पे आपके प्लस और माइनस दोनों ही बाइनरी होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगले प्रॉपर्टीज आप अगर जिन लोगों ने ग्रुप वगैरह कर रखा है उनको बहुत अच्छे से चीज़ें आती होगी, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको हम अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ इनको डिस्कस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसको जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले लीनियर अलजेब्रा खत्म कर लेते हैं, देन उसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कुछ ही यूज यहाँ पर है। दोनों में डिफरेंस ये है कि लीनियर अलजेब्रा आपका बहुत ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है उसका यूज नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ। और सबसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ही टीचर के लिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स साइमल्टेनियसली करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बेसिकली यही मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है कि अभी मैं अप्लाइड के कंटेंट में हूँ, तो जिसकी वजह से मैं प्योर अभी नहीं कर पा रहा। जब मैं अप्लाइड कंटेंट को यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगा या इसको ब्रेक करूँगा बीच में, ठीक है, कुछ गैप ले लूँगा, तो फिर जो आपका प्योर पार्ट है, जस्ट लाइक आपका एनालिसिस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ठीक, उन पार्ट्स को हम वहाँ पर कंटिन्यू फिर एक साथ सॉल्व करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि हमने एक दिन डिफरेंशियल कर लिया, एक दिन अलजेब्रा कर लिया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए भी। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं वन टाइम आपके पास अप्लाइड पार्ट हो जाए, वन टाइम में आपको प्योर पार्ट करा पाएँ, ठीक है। ओके, सो इसको यहीं पर स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नंबर 2, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये आपको जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट करेंगे उसके अंदर भी मिलेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये सारे डेफिनेशंस इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके बगैर हम डायरेक्ट लिख तो सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एन सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, ए सेट equipped with binary operation
अच्छा, एक यहाँ पर वर्ड इंट्रोड्यूस करना रह गया, विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। A set equipped with one or more binary operation is defined as algebraic structure. Is defined as algebraic structure. तो भाई कैसे इसको लिखते हैं, मैं जस्ट सिम्बोलाइजेशन ले रहा हूँ। G इज ए सेट, सम सेट, मे बी सम बाइनरी ऑपरेशन अभी हमने स्टार लिया ही है, अनदर रिप्रेजेंटेशन से मे बी दिस वन। तो ये हमारे पास जो सेट है G विद दीज टू ऑपरेशंस, और मे बी हम एक ऑपरेशन ले सकते हैं या हम इसमें और भी ऑपरेशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस कंपोजिशन को इस तरह से इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेट है, एल्जेब्रा आपने लिया है इसलिए एल्जेब्रिक लगाया है, कंपोजिशंस आपने लिए इसलिए उसको स्ट्रक्चर आपने बोला हुआ है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दे सकते हैं। से आर हमने रियल नंबर सेट ले लिया, स्टार अभी हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमने कोई भी टू एलिमेंट्स ले लिए, से ए कॉमा बी इन फ्रॉम आर, देन ए स्टार बी हमने डिफाइन कर लिया, से ए प्लस बी है, एंड ए इसको हमने डिफाइन कर लिया कि से दिस वन इज ए डॉट वी। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या प्रॉपर्टीज रखेगा क्या नहीं रखेगा वो अभी सेकेंडरी क्वेश्चन है, उस पर भी हम अगले बढ़ेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें अभी टू कॉम्पोजिशंस के साथ ही ज़रूरत पड़ेगी, टू ऑपरेशंस के साथ ही ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमम, इसीलिए मैंने टू पर ही इसको आइडेंटिफाई किया। आप वन के लिए भी लिख सकते हो, ये टू ना होकर हो सकता है कि आपके पास वन भी लिया जा सकता है, तब भी ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रहेगा, टू के साथ भी आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर लिखने वाले हैं, थर्ड वन इज ग्रुप। ये भी डेफिनेशंस में सारी की सारी काफ़ी एलिमेंट्री फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन के साथ नहीं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, star is called group if it satisfies following postulates और ऑक्जेम्स। देखिए बहुत सारी बुक्स में आपको हो सकता है कई बार जो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रखी हो, जैसे जस्ट लाइक ए स्टार वी, इसको दिखा रखा हो कि इज इन द गिवन सेट से जी। ठीक, वो हम यहाँ पर स्किप करते हैं, बिकॉज अगर हमने वर्ड बाइनरी यूज कर लिया है तो क्लोजर ऑटोमेटिकली हमारी होल्ड हो चुकी है। सो क्लोजर दिखाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बुक में किसी भी स्टूडेंट को नॉर्मली ये तब प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड बुक्स में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो लोकल राइटर्स हैं, इंडिया के जो लोकल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो राइटर्स हैं, स्पेशली वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। वो क्लोजर को भी एक ऑक्जेम कंसीडर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कंसीडर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंसीडर नहीं किया तो उसके पीछे का मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि हम उसे क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने बाइनरी वर्ड इंट्रोड्यूस किया, बाइनरी इंट्रोड्यूस करते ही क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास ऑटोमेटिकली वहाँ सेटिस्फाई हो गई है। या तो हम बाइनरी वर्ड यूज ना करें, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर बाइनरी हम ले ही ना, तब तो मैं अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाकी की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। से नंबर 1 मैंने यहाँ पर कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए, से ए कॉमा बी, सॉरी नॉट 2, इन 3 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, ए बी सी इन जी, और ये ऑपरेशन मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया ए स्टार बी स्टार सी। मतलब पहले ऑपरेशन लगाया मैंने ए स्टार बी को सॉल्व किया, फिर उस जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ सॉल्व किया, या मैंने पहले बी स्टार सी को सॉल्व किया और जो रिजल्ट है उसको ए के साथ सॉल्व किया। तो मेरे पास रिजल्ट्स अगर दोनों सेम आते हैं, ठीक है, अगर दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ये ऑलरेडी आप लोगों ने रियल नंबर्स के लिए एटलीस्ट 6th 7th स्टैंडर्ड पर की हुई होगी, 6th 7th ईयर तक आपने किया हुआ है।
ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर वर्ड यूज कर भी दिया है कि रियल नंबर्स की अगर आप बात करें तो रियल नंबर्स पे सारा आपने किया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन आपका होल्ड होता है, आपका एडिशन होल्ड होता है, ठीक है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉर एवरी ए बी सी इन जी, एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया जिस पर ये होल्ड नहीं होती हैं तो फिर आप इसको एसोसिएटिव नहीं कहेंगे। तो आप यहीं पर ब्रेक कर देंगे और आपका स्ट्रक्चर ग्रुप के अगले कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकता है। नंबर 2, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है भाई? आइडेंटिटी का सिंपल मतलब ये है कि वो जिसके साथ भी ऑपरेट होगी उसके जैसा ही उसका अपना आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट ए, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है जी के अंदर से, तो उसको हमने ऑपरेट किया ई के साथ, या ई को पहले ले लिया ए के साथ। हमारे पास अगर रिजल्ट ए आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तब भी हम उस सेट को ग्रुप नहीं कह सकते। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये सब के सब आपको जी के अंदर से ही मिलेंगे, ठीक है। आपने कोई भी एक एलिमेंट है आपका जी के अंदर बी इन जी सच दैट ए स्टार वी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू वी स्टार ए, ठीक है, फॉर एवरी ए इन जी। मतलब जो बी की एग्जिस्टेंस है, एक बी आपको हर एक एलिमेंट के लिए मिलता है। मतलब एक जो आपने कोई भी ए पिकअप किया उस ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक बी आपको मिल जाता है जिसको आप ऑपरेट करते हो और आपको ई मिलता है। तो ये जो वी है, दिस वी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। मतलब हम एक ए लेंगे और इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम इनवर्स सर्च करेंगे इन जी। तो हमको एग्जिस्टेंस चाहिए, हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी ए पिकअप कर लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक वी सर्च करना स्टार्ट करते हैं जी के अंदर। अगर एग्जिस्ट करता है देन हम कहते हैं कि इनवर्स ऑफ दिस ए एग्जिस्ट। अगर नहीं करता है तब भी हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो अगर ये ऑल 3 प्रॉपर्टीज कोई भी सेट सेटिस्फाइड करता है विद द ऑपरेशन स्टार, देन जी विद द ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। एक एडिशनल और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो है कम्यूटेटिविटी। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए आपके जी के अंदर से। अब इनमें अगर ऑर्डर आपका मैटर ना करे, मीन्स आप किसी को भी पहले ऑपरेट कर दें किसी को भी बाद में ऑपरेट कर दें और ये हर एक एलिमेंट के लिए आपका होल्ड हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो कम्यूटेटिविटी है वो होल्ड होती है। और अगर किसी भी ग्रुप के अंदर अगर कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है तो आप इस ग्रुप को नाम दे देते हैं एज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज होगी। बेसिकली हम फील्ड डिफाइन करेंगे, हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे, तो उसको हम ग्रुप के थ्रू ही डिफाइन करेंगे। तो इसलिए मुझे पहले ग्रुप बताना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर हम बात करें कोई एक आध एग्जांपल्स आपको बोल दें कि भाई ग्रुप क्या होता है, आप कैसे ग्रुप को कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देता हूँ। जेड प्लस फॉर्म से ग्रुप, ठीक है, ये वो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जो ग्रुप बनते हैं, आपको किसी भी बुक में ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास आर प्लस फॉर्म्स था ग्रुप, तो आप इस तरह से इन ग्रुप्स को कंसीडर कर सकते हैं। और ये बेसिकली सारे के सारे अबेलियन ग्रुप्स हैं। बहुत सारे और भी सेट्स मिलेंगे, मैं सिर्फ अभी 2 ही एग्जांपल आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। आप इनको प्रूव कर सकते हैं इजीली कि दीज आर द ग्रुप्स। बहुत सारे एग्जांपल से ग्रुप के एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके पास नया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ग्रुप आपको मिल गया, ग्रुप के हेल्प से अब हम फील्ड डिफाइन कर लेते हैं और फील्ड की हेल्प से हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है से सीक्वेंस कितना है ये, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द 4। कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, ये कलर थोड़ा सा बेटर नहीं लग रहा है मुझे। नंबर 4 फील्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा आपके वेक्टर स्पेस के अंदर, क्योंकि इसके बगैर हम वेक्टर स्पेस नहीं डिफाइन कर सकते।
तो फील्ड में भी हम अब वो कोई एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेमन लैंग्वेज में ही डेफिनेशंस लिख रहा हूँ और वर्ड ईजली आपको समझने में आसानी होगी। एनी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एनी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अभी हमने पीछे लिखा ही है, ठीक है। कोई भी दो ऑपरेशंस, सॉरी हम यहाँ पर अब स्पेसिफाइड ऑपरेशंस के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्लस एंड डॉट एज फील्ड, थोड़ा साफ लिखिए, इफ नंबर 1, ठीक। सबसे पहले एफ प्लस, हमने एक ऑपरेशन लिखा है प्लस के साथ। मैं यहाँ पर जो अभी ढेर सारी ऑक्जेम्स ऊपर लिखी हैं वो ना लिख के एक वर्ड यूज कर ले रहा हूँ, एफ प्लस एज एन अबेलियन ग्रुप। मीन्स आपने प्लस ऑपरेशन के साथ जो आपका एफ दिया गया है, जो सेट दिया गया है, वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहले नंबर 2, आप अब मल्टीप्लिकेशंस पर आते हैं। जो डॉट है, डॉट के ऊपर आते हैं, डॉट एज एसोसिएटिव, मैं लिख दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर विजुलाइजेशन भी करने की कोशिश करूँगा आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आप लोग अगर खुद से कर पाएँ देन बहुत अच्छा होगा ये आपके लिए। ए डॉट बी डॉट सी, ठीक। ऊपर मैंने बोल ही दिया कि पहले अपने बी और सी को ऑपरेट कर लिया, देन उसके ऊपर ए ऑपरेट किया है, या पहले आप ए डॉट बी ऑपरेट कर लें उसके ऊपर सी ऑपरेट करें। आपके अगर रिजल्ट सेम आते हैं तो आप क्या कहेंगे, एसोसिएटिव विद द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। नंबर 3, थर्ड में है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए मैंने ए बी सी ये पहले नहीं लिखा कि लेट ए बी सी आर फ्रॉम एफ, तो ये अंडरस्टूड है, ग्रुप के अंदर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, या मैं इसके अंदर एक बार और लिख देता हूँ, ठीक। तो आप अगले से इन सबको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो रहा है, डॉट, सॉरी डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किसके ऊपर होगा, ए डॉट बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर आपने प्लस ऑपरेशन के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ए डॉट बी आपके पास आ जाए और ए डॉट सी आ जाए, या फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि पहले बी प्लस सी आपका लेफ्ट में है, डॉट ए आपका राइट से अप्लाई हो रहा हो, तो ये बी डॉट ए होगा प्लस ये सी डॉट ए होगा, या दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए प्लस बी, जैसे भी आपको मन करे आप लिख सकते हो, बट लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रहे, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे ना करें, ठीक है। हालांकि डॉट से फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप उनको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब तक आपके पास नंबर्स डिफाइंड ना हो, कौन सा सेट आप लेके चल रहे हैं, तब तक आप ये खुद से अप्लाई ना करें। फिर आपके पास है सी डॉट ए, जब आपका डॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हालांकि जब फील्ड की हम बात करते हैं तो कम्यूटेटिविटी होती है, तो बहुत सारी बुक्स में आपको ये ए डॉट बी और ए डॉट सी ही लिखा मिल जाएगा, इसके अंदर भी, तो कोई बड़ा इशू नहीं है उसके लिए। तो लेकिन वो तब है जब हमारे पास फील्ड प्रूफ हो चुका हो, ठीक है। फॉर एवरी ए बी सी, सॉरी इन एफ। नंबर 4, अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ले ली, अब हम यहाँ पर कम्यूटेटिविटी ले लेते हैं, एग्जिस्टेंस ले लेते हैं, ओके ठीक है। पहले कम्यूटेटिविटी ही देख लेते हैं, डॉट कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, कम्यूटेटिविटी ऑफ डॉट। तो अब आप जो अभी ऊपर मैं बोल रहा था वो चीज़ें आप यहाँ पर अगर ये होल्ड हो जाती हैं तो उनको वहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कम्यूटेटिविटी हो गई। अब भी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और
समटाइम्स इसी को हम बोल देते हैं यूनिटी। तो सेम जैसे हमने ग्रुप के अंदर लिखा है, यहाँ पर डॉट के साथ लिख लेंगे ए डॉट ई। ई नहीं, यहाँ पर हम 1 ही ले लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, यूनिटी मैंने वर्ड यूज कर ही रखा है। ये अगर हम नंबर सिस्टम हमारा अगर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं देन ये आएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो अभी जस्ट ये जो 1 है, एक नंबर ना लेके आप इसको एज ए सिंबल यूज करिए, दिस इज़ द यूनिटी। अगर किसी को डाउट हो आप ई यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। जस्ट लाइक हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ठीक है, वहाँ पर आप इसको नोटिस करेंगे कि हो सकता है कि आपके पास ये 1 ना रहे। नॉर्मली हमारे पास फील्ड में जब हम स्केलर्स लेंगे तो हमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप एक सिंबल के तौर पे इसको यूज करें, ठीक है। इक्वल्स टू 1 डॉट ए इक्वल्स टू ए फॉर एवरी ए इन एफ। तो ये आपके पास 1 इज यूनिटी ऑफ एफ, ठीक। नंबर 6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए हमने यहाँ पर एडिशन भी लिया है, एडिशन को ग्रुप बोला है, तो उसमें 0 एलिमेंट भी आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपके एग्जिस्ट करते हैं वो केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए इन एफ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट वी इन एफ such that a dot v equals to v dot a equals to 1, ठीक है। then this v is multiplicative inverse of a, और ये होल्ड होना चाहिए फॉर एवरी ए इन एफ। हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ। अगर 0 एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको नहीं लेना है, 0 को आप स्किप करेंगे। तो इस तरह से जितना भी आपकी ये जो 6 प्रॉपर्टीज हमने लिख दी हैं, ठीक है, 6 में मतलब 4 आपके पास पहले थी और 5 यहाँ, 9-10 प्रॉपर्टीज हैं समथिंग ये। तो अगर ये कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर जाता है देन दिस स्ट्रक्चर विद दीज 2 ऑपरेशंस इज नोन एज फील्ड, ठीक। तो ये आपके पास अगर इतने सारे रिजल्ट्स आपके डन हो जाते हैं तब आप उसको फील्ड कहते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा एक फील्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फील्ड आपका वेक्टर स्पेस के अंदर, तो एक छोटा सा ओवरव्यू आपको एग्जांपल के तौर पे भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। बेसिकली मैं वही एग्जांपल यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपने 6th 7th 8th से आज तक करते आ रहे हैं। दिस वन इज द रियल नंबर सिस्टम। तो हमने आर ले लिया, रियल नंबर है, प्लस ऑपरेशन है, सारे लोग रियल नंबर्स को जानते ही हैं। डॉट आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 ऑपरेशंस के साथ आप इसको बोलेंगे कि इज फील्ड। इसको आपको प्रूव करना है कि ये फील्ड है। तो सबसे पहले so that R plus is an abelian group, sorry abelian ग्रुप। सारे लोगों को पता है R प्लस अबेलियन बनेगा। देखो आपके पास, आपको मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं अबेलियन ग्रुप की उसको लेके चल देता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी आपका अकॉर्डिंग टू द फील्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर से हमने ये ले लिया ए। सबसे पहले आपको एसोसिएटिविटी दिखानी थी। अगर आप चाहे 1 के अंदर 2 को ऐड करें, फिर उसके अंदर 3 ऐड करें, या आप पहले 1 के बाद पहले 2 3 को ऐड करें फिर 1 ऐड करें, आपका रिजल्ट ऑल केसेस में सेम ही आएगा। एक मैंने पर्टिकुलर नंबर लिया है, ये आप हर एक नंबर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एसोसिएटिविटी हो जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ विजुलाइजेशन की बात कर रहा हूँ केवल। तो ये एसोसिएटिविटी आपकी हो गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था आपके पास, अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए आपको चाहिए था आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना था। आर के अंदर 0 होता है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो 0 हमारे पास आइडेंटिटी हो गया, 0 इज द आइडेंटिटी, ठीक। अब देखो, चाहे हमने 1 के अंदर 0 ऐड किया, चाहे हम 2 के अंदर 0 ऐड करें,
चाहे 3 के अंदर 0 ऐड करें, हर एक केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, अनचेंज्ड आ रहा है, मतलब जो नंबर है वो एज इट इज हमें मिल जा रहा है। या फिर हम पहले 0 के ले लें फिर 1 लिख लें, या पहले हम 0 लिख लें फिर 2 लिख लें, या पहले 0 लिख लें 3 लिख लें। तो हमारे पास 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब नंबर 3, अब हमें क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो अब भाई देखो, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, सब ठीक, सॉरी मैं कोई जनरल नंबर नहीं ले रहा हूँ अभी, तो मैं केवल विजुलाइजेशन यहाँ पर, सपोज मैंने 1 ले लिया। अब इस 1 में आप ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे आपके पास रिजल्ट क्या हो जाए, आपकी आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, -1। अब सब लोग जानते हैं कि अगर 1 आपने आर के अंदर से लिया है तो -1 भी आपका आर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपको -1 इसका इन्वर्स मिल गया। सपोज मैं एक रेशनल नंबर ले रहा हूँ, इस रेशनल नंबर में मैं क्या ऐसा ऐड करूँ कि जिससे मेरा 0 हो जाए। अगर 1/2 आपने आर से लिया तो -1/2 भी आर में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लेंगे तो उसका इन्वर्स आपको आर के अंदर मिलता रहेगा। मैं आर की बात कर रहा हूँ, मैंने एन या जेड या इस तरह की कोई और नंबर्स की बात नहीं की है। तो ये ध्यान रहे कि हम जो नंबर सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर क्या वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं या नहीं। और ये बेसिकली हम इसलिए ईजिली कह पा रहे हैं क्योंकि 6-7 से यहाँ पे ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट 4th पार्ट इसका कम्यूटेटिविटी। तो एडिशन में तो आप चाहे कुछ भी पहले जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। तो कम्यूटेटिविटी में आप चाहे 1 में 2 जोड़ें या 2 में 1 जोड़ें, ठीक है, आपका रिजल्ट तो अनचेंज रहेगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिविटी। अब इसके बाद आपकी जो फील्ड में जिस तरह से आपने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर देखते चलिए। अगले नंबर 2, डॉट की एसोसिएटिविटी आपको चाहिए। डॉट इज एसोसिएटिव। ठीक, अब सेम वे आप 1 × 2 × 3 करें या आपने 1 × 2 × 3 पहले ये करें तो रिजल्ट तो अगेन आपके पास अनचेंज्ड ही रहना है। या आपने कर लेना है 1/2 × -1/3 × 4। अब ये नंबर आपके सेम रहेंगे बट ब्रैकेट्स का रोल केवल आपका चेंज होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको एक साइड से तो चेंज कर लो भाई। 1 × 2 ये ब्रैकेट ऐसे आ जाएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ चेंजेस क्या होने हैं, चेंजेस होने हैं ब्रैकेट्स के। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं ये सॉल्व भी कराई देता हूँ एक बार भाई। 1/2 × ये कितना हो गया, -4/3। ठीक, इस वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, ये कितना हो गया, -1/6 × 4। तो अब भाई इनको सॉल्व कर लो। ये आ गया -4/6, इधर कितना हो गया, -4/6। तो आपको रिजल्ट सेम मिल जा रहा है। तो ये आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है एज एसोसिएटिव हो गई। इसी तरीके से आप जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात कर ली, मैं चलो यही 1/2 ले लेता हूँ और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ -1/3 + 4 के ऊपर। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि भाई आपने जो नंबर लिया है उस नंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर द लेफ्ट और राइट। उस ऐसा ना करना कि आप पता चल रहा है कि चेंज कर ले रहे हो। ठीक है, तो ये 1/2 आपको मिल जाएगा इंटू -1/3 + 1/2 × 4 मिल जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना और इसके बाद आप देख सकते हो इजली। ठीक, तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसके बाद आपका क्या था भाई, आपका इसके बाद था कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम चलो भाई फिर से यही नंबर ले लेते हैं 1/2 × -1/3 या -1/3 × 1/2। नंबर आप लेडी आपके सामने, आप अच्छे से देख रहे हैं। सेट चेंज होगा, सेट की अपनी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो जो आपके पास नंबर सिस्टम्स में आपने सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगेन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे ही व्यूअर्स के साथ कि अगर आप लोगों को सेट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार आप अपने नंबर सिस्टम्स को ज़रूर देख लीजिए, आप सेट्स को ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए। अदरवाइज आपका चाहे लीनियर अलजेब्रा हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो,
बहुत सारी चीज़ें आपको इजी हैं बट आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं पता है जो यहाँ पर हम सारे लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये तो ऑब्वियस है। ठीक, हम कोशिश फिर भी करेंगे कि उनको हम एलोबरेट करते रहें टाइम टू टाइम बीच बीच, लेकिन अगेन मैं फिर से एक सजेशंस के तौर पे हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे ही व्यूअर से कि आप उनको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें। अब 6th 7th 8th का कंटेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मुश्किल से एक दिन का काम है, ये एक दिन में आपका सारा हो जाएगा। और पूरे का पूरा मैथमेटिक्स, चाहे आप डिफरेंशियल की ही क्यों ना बात करें, डिफरेंशियल में कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि डिफरेंशियल में तो इन सब का कोई यूज नहीं है, और डिफरेंशियल में हमें ऐसे दिखता नहीं है डायरेक्ट एप्लीकेशन, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम उन सब चीज़ों को भी वहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हो सकता है डायरेक्टली आपको एसोसिएटिविटी की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्टली आपको कम्यूटेटिविटी की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप जो सोल्यूशन डिफाइन कर रहे हैं वो किस सेट से आपने लिया है, किस तरह का उसका नेचर हो रहा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन किस सेट पर किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं वहाँ। तो ये एक छोटा सा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को बड़ा लाइटली ना लें, एक बार इनको गो थ्रू कर लें तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है इनवर्स। ये भी मल्टीप्लिकेटिव की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सपोज मैंने 1/2 ले लिया। अब 1/2 के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पर 1 मिल जाए। अब रियल नंबर में आपने 1/2 आपके पास होता है। अब रियल नंबर से मुझे बताइए भाई सब कि ये क्या नंबर ऐसा है जिसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और वो हमारे पास 1 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हो। देन ऑब्वियस है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो बट जो 2 है वो क्या है, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया यहाँ पर। इसी तरीके से आपको, अच्छा इससे पहले सॉरी आइडेंटिटी हमें पहले ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये 6th प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, सॉरी इट्स नॉट द 5th, दिस इज़ द 6th, दिस वन इज़ द 5th। तो ये पहले आएगी देन 6 आएगी आइडेंटिटी, मुझे ध्यान नहीं रहा। आपने 2 ले लिया, 2 में ऐसा क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि आपको 2 मिल जाए, ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया कि R जो है विद द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, ऑर्डिनरी एडिशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ फील्ड। ठीक है, हम अपने वेक्टर स्पेस में, अच्छा इस एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करने के पीछे भी एक लॉजिक ये है कि वेक्टर स्पेस में हम ज़्यादातर फील्ड जो कंसीडर करेंगे वो रियल नंबर फील्ड ही लेके चल रहे होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे एग्जांपल्स आपके रियल नंबर से होंगे, मैक्सिमम जो आपका वर्क है वो रियल नंबर से काम चल जाएगा। अभी हम अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लिखने वाले हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले अगेन जैसा मैं चैनल पे गो थ्रू कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा कई बार हम लोगों को भी निराशा लगती है कि भाई आप सारे लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो एक हमारी छोटी सी अपील, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो हमारे वीडियो हैं, वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एज वेल एज जो कंटेंट है, अगर कंटेंट में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप उस कंटेंट के लिए अप्रिसिएशन कीजिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अपने जो फर्दर हमारा कंटेंट डेवलप करने का टारगेट है उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी फैमिली इंक्रीज करेगी, हमको भी अच्छा लगता है कि देखिए हम इतने लोगों तक रीच कर रहे हैं। और मेरा मेन मोटिव, मैंने स्टार्टिंग में भी कई बार बोला है कि मेरा मेन मोटिव इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे ये है कि बहुत सारी जगह पर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी जगह पर बहुत कुछ कंटेंट नहीं दिया जाता है। मैं अकेले पूरा कंटेंट एक दिन में तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे मेरी कोशिश है। मैं भी वर्किंग कैंडिडेट हूँ, तो मेरी भी अपनी एक बिजीनेस होने की वजह से कई बार मैं 10 to 12 डेज 20 डेज़ का ऐसा गैप हो जाता है कि कोई सिंगल वीडियो क्रिएट नहीं कर पाता हूँ। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना जितना भी टाइम पॉसिबल है उस टाइम को निकाल कर कोशिश करता हूँ कि उन लोगों तक मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, वहाँ तक वो कंटेंट पहुँचा सकूँ जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छे टीचर्स की डेफिनेशन आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छे टीचर का मेरा मानना सिर्फ इतना है कि सिर्फ आपको चीज़ें हम पढ़ाएं नहीं, सिर्फ बुक वाली चीज़ें हम आपको ना दें, कुछ एडिशनल चीज़ें हों। आपको आप
मैं अपने चैनल पर बहुत सारी कैरियर रिलेटेड वीडियोज़ भी डालता हूँ, और जैसे जैसे अगर आपके व्यूज़ आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर्स का मुझे नंबर इंक्रीज़ होता दिखता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई, अच्छा ये कंटेंट भी हमें यहाँ पर अपने व्यूअर्स को देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उस वीडियो का कोई रोल नहीं, लेकिन तमाम लोग आपके नोन में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे होंगे जिनको कैरियर ऑप्शंस की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो स्पेशली मैंने बोला कि बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छी बुक्स नहीं मिल रही हैं। वहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, मैं ओपनली ही बोल दूँ कि बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रेफरेंस बुक तो कुछ चल रही हैं, लेकिन टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ हमें डिग्री नहीं एक अर्न करनी है, बट उस डिग्री को अर्न करने के पीछे कुछ सीखना भी है। तो इसलिए मैं फिर से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, वीडियोज़ पे कमेंट भी करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। सो ये मुझे बार बार हर वीडियो में अपील ना करनी पड़े, प्लीज़ इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। तो इसी के साथ अब मैं वेक्टर स्पेस यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो अब हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का मेन टॉपिक है वो आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस को सिंपल फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना इजीली मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजीएस्ट वे में डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको कंसीडर करते हैं। लेट बी प्लस वी एन अबेलियन ग्रुप। मैंने एक्चुअली जो पीछे भी डेफिनेशंस अभी तक डिफाइन की हैं उसके पीछे का यही रीज़न है कि यहाँ पर मैं उसे यूज करने वाला था। लेट बी प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड। डिफाइन। ठीक, अब हम डिफाइन कर रहे हैं एक एक्सटर्नल कंपोजिशन। स्मॉल एफ इज ए मैप, ये कंपोजिशन डिफाइन करेगा बेसिकली एफ क्रॉस बी टू वी। बी अडॉप्ट डॉट से एफ स्मॉल एफ अल्फा इज फ्रॉम एफ कॉमा सम एक्स फ्रॉम बी, और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा डॉट एक्स, दिस शुड बी इज इन वी। मीन्स अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो है समझने वाली चीज़ें वो ये है कि हमने बी के अंदर से एक्स लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा लिया है हमने एफ के अंदर से, एफ और बी में अभी तक कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा लिया है एफ के अंदर से, अल्फ़ा अप्लाई किया एक्स के ऊपर विद द सम सिंबल डॉट, ठीक। डॉट अभी हम इसको मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, क्या लेते हैं वो हम पर्टिकुलर सेट्स पर डिफाइन करेंगे, ठीक। डॉट आपके पास इतना है कि आपने यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड का आपने डॉट पिकअप किया हुआ है, ये जो डॉट है वो आपने फील्ड से लिया हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी है, किस तरह का है मैंने जस्ट बोला कि ये हमारा सेट पर डिपेंड करेगा कि भाई एफ हमारा क्या है, किस तरह से हम ले रहे हैं। सपोज अगर हम रियल नंबर की बात कर लें कि हमने रियल नंबर ले लिया, देन ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास अल्फ़ा डॉट एक्स जो है वो बी के अंदर आना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक। ये जो हमारे पास डॉट है ये एफ के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जो डॉट है इस डॉट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। दिस डॉट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। हमको इस बी को बताना है कि बी फॉर्म से वेक्टर स्पेस। अब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, हमने ये बता दिया कि इस तरह से हम इन एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल कंपोजिशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली है। अब हम बोलते हैं कि बी फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F if the following postulates
आर सेटिस्फाइड। अब कुछ यहाँ पर कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1, फॉर एवरी अल्फा बीटा इन एफ एक्स कॉमा वाई इन वी अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। ठीक है। नंबर 2, फॉर एवरी अल्फा बीटा इन एफ, अच्छा यहाँ पर बीटा मत लीजिए, अल्फा ही ले लीजिए। यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट ले ले रहे हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इज अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स। एंड नंबर 3, for every alpha beta in f x in v alpha dot beta dot x alpha dot beta dot x। and number 4, for every x in v there exists 1 in f 1 dot x is x। ठीक, तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज कोई भी सेट V विद द F सेटिस्फाइज करता है, ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि दिस बी फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो अब यहाँ पर बेसिकली देखिए रोल क्या हो रहा है कि जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, उन सब का हमें यहाँ कंसिडरेशन की ज़रूरत होगी। तो कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पर दे देता हूँ जो ऑब्वियस वेक्टर स्पेस हैं। तो उससे हमारे पास जैसे हमने आर एन ओवर आर मीन्स हमारे पास आर जो है वो फील्ड है और जो आर एन है वो भी आपका जो वेक्टर्स का कलेक्शन है वो आपका दिया हुआ है। तो इसको सिम्बोलिकली अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया A1 A2 एंड सो ऑन AN, यानी एन टपल आ गए, ठीक है, सच दैट ऑल द AIs आर फ्रॉम R फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस। ठीक, तो ये आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है। आप इसमें दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अल्फ़ा आपका मीन्स रियल नंबर है, रियल नंबर पे ही अप्लाई करना है, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, रियल नंबर के साथ ऐड करना है, तो ऑब्वियस है कि वो आपके पास डन हो जाएगा। इसी तरीके से एक हम और दे सकते हैं नंबर 2, जो ऑब्वियस वेक्टर स्पेस आपके पास है, पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन ले सकते हैं कि अगर हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं px, पॉलिनोमियल्स से अप टू डिग्री n, a1x प्लस एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n, सच दैट जो हमारे कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं AIs आर r, देन दिस इज फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस B इज वेक्टर स्पेस। अब ये कहाँ पर होगा, ओवर, क्योंकि जो एंट्रीज हैं आपकी स्केलर्स वो कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। इसी तरीके से नंबर 3 आप ले सकते हैं। से आपके पास मैट्रिसेस आपने ले ली हैं, सारी मैट्रिसेस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस पर आएगा, उन पर कंडीशंस होंगी, वो हम देख लेते हैं। m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस हो गई, मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स एंट्रीज हैं, पहली चीज़, ठीक है। और f जो हमारे पास दिया है वो है रियल फील्ड, ठीक। तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस बनता है अगर हम यहाँ पर aij प्लस bij प्लस डिफाइन इस तरह से कर देते हैं, ये मैट्रिसेस का एडिशन डिफाइन कर दिया, प्लस bij, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मैट्रिक्स एडिशन है, तो डन हो जाएगा, क्योंकि B आपको अवेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो ये अवेलियन ग्रुप इस ऑपरेशन से हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा अगर आपने स्केलर ले लिया R से, तो अल्फ़ा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे aij के साथ, देन ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा aij। तो आपके पास जो V कलेक्शन है वो मैट्रिसेस है,
और जो स्केलर हैं वो रियल नंबर्स हैं, देन दिस इज फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। वी इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। अभी और भी तमाम मिलेंगे, अब मैं कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं कुछ काउंटर एग्जांपल्स देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स आपको काउंटर दे देता हूँ और आज का वीडियो फिर हम वहीं पर वाइंड अप करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है आज से। 1 मिनट। सपोज हमने एक जो ऑर्डर्ड पेयर ले लिया है, काउंटर एग्जांपल, ठीक है, से हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया a, b such that a and b are from taken R। यहाँ तक दिक्कत नहीं, अभी तो ये बना देगा, लेकिन अब हमने कुछ कंडीशंस और ऐड ऑन कर ली। वो कंडीशंस क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स शुड बी पॉजिटिव। ठीक, तो अब आपके पास देखिए भाई, क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा? देखते हैं। अभी हम बोल ही रहे हैं कि काउंटर हम लेके चल रहे हैं, तो देखते हैं भाई। अब हमारे पास नंबर्स जो v है, v के अंदर ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका प्रोडक्ट आपको क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो सपोज लेके चलते हैं हम कुछ, लेट हमने ले लिया -1, -3। अच्छा, -1 -3 v के अंदर आएगा? कुछ हम अभी देख लेते हैं ये इसके अंदर है या नहीं। -1 × -3 इज +3, ये सेटिस्फाइड हो रहा है यानी मिल जाएगा। एक टपल ये ले लिया। दूसरा हमने ले लिया से 2, 2। सपोज एक टपल हमने ये ले लिया, 2 × 2 इज 4, पॉजिटिव है, हो जाएगा। अब हम इनको सिंपल सबसे पहले वेक्टर एडिशन ही करते हैं, वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। -1, -3 +2, 2। और इसके बाद हम देखते हैं ये कितना आ गया। 2 में से 1 गया तो हो गया 1, -3 में 2 ऐड हुआ तो हुआ -1। अब ये टपल क्या आपका B के अंदर होगा? इज इट V? इज इट इन V और नॉट? इट इज नॉट इन V बिकॉज 1 × -1 इज -1, और ये प्रोडक्ट तो हमारी विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली ये B के अंदर नहीं होगा। हैंस V इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो मैं अभी और ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ, तो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। फिर अगेन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी अगर वेक्टर स्पेस मीन्स लीनियर अलजेब्रा की ये सीरीज जिनको भी यहाँ पर करना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपका आई बटन है नोटिफिकेशंस बेल है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आपका जैसे ही वीडियो आपको मिले आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकें। जिससे आपका अगर मान लीजिए मुझे रेगुलर टाइम मिलता है तो मैं आपको पर डे एक वीडियो दूंगा, तो आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। टाइम नहीं मिलता है, अगर बाई चांस कुछ बिजीनेस हो जाती है, तो आपको एटलीस्ट जैसे वीडियो मिले तो आप उसको देख सकें। और प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।